सावन आते ही सबसे पहले सबके दिमाग में आता है घेवर बनाना। तो आज आप लोग के साथ मैं सावन स्पेशल घेवर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध ये रेसिपी है। अब राजस्थान का ही नहीं, पूरे देश का ये चहेता रेसिपी बन चुका है। जैसे सावन शुरू होता है वैसे ही सबसे पहला दिमाग में आता है घेवर बनाना। तो आज आप लोग के साथ बिना साँचे की घेवर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, बहुत ही आसानी से आप घेवर घर पर बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है और 2 बड़े चम्मच हमने बेसन लिया है और 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हमने शुद्ध देसी घी लिया है। घी को हल्का सा मेल्ट करके लेंगे और 1 चम्मच यहाँ पर हमने नींबू का रस लिया है। तो सारी तैयारी हमने कर लिया है। अब चलिए देखते बनाना कैसे है। और 3 से 4 हमने टुकड़ा बर्फ़ का लिया है। तो आज हमने बिना मेहनत किए मिक्सर जार में बहुत ही आसानी से घेवर बनकर तैयार होगा। आपका घंटों का मेहनत बच जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सर जार लिया है और जो हमने घी लिया था, घी आपको मेल्टेड लेना है। तो घी डालने के बाद अब 3 से 4 आइस क्यूब डाल देंगे। आइस क्यूब डालकर मिक्सर जार में हमें धीरे धीरे इसे घुमा घुमा के इसे चलाना है। तो जब आप इसे पीसेंगे तब क्या होगा कि जितना घी रहेगा पूरा बटर की तरह जम जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि चाकू की सहायता से सारे घी को फिर से बीच में लाएंगे। तो आप चाकू की सहायता से करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। फिर इसे हम बंद करके ढक्कन एक बार फिर से मिक्सर जार में घुमाएंगे। तो ऐसे ही कर के आपको 2 से 3 बार घुमाते जाना है। तो आप देखेंगे कि एकदम ये घी की तरह, मतलब एकदम बटर की तरह, मक्खन की तरह जमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें बर्फ़ डाले हुए हैं। तो फिर से हम इसे बीच में करेंगे चाकू की सहायता से और फिर से इसे हम पीसेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एकदम मक्खन की तरह ये जम सा गया है और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी आ गया बर्फ़ की वजह से। तो जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल कर साइड करेंगे। तो ये एकदम मक्खन की तरह जम गया है। तो इसे पिघालने के लिए क्या करेंगे कि हम 1 से 2 चम्मच हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे। फिर इसे हम 2 से 3 मिनट तक पीसेंगे। मिक्सर में मतलब रख के इसे हम चलाएंगे। तो आप देखेंगे कि एकदम क्रीमी टेक्सचर ये बनकर तैयार है। तो हमें सेम ऐसे ही प्रोसेस करते जाना है 3 से 4 बार। और आप धीरे धीरे मिक्सर जार में इसे चलाते जाएंगे तो ये एकदम क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा। अगर यही आप हाथ से फेंटेंगे तो आपको घंटों मेहनत करना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट में आपका आसानी से एकदम क्रीमी टेक्सचर में ये घी हो जाएगा। फिर जो हमने मैदा लिया था, एक बार में ही सारा मैदा नहीं डालना है। आधा एक बार में डालेंगे, फिर आधा दूसरे बार में डालेंगे। तो आधा मैदा हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एकदम चिल्ड वाटर आपको पानी लेना है। एकदम चिल्ड, आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े भी हैं। एकदम ठंडा, इस रेसिपी में आपको एकदम ठंडा पानी लेना है। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास एकदम बर्फ़ वाला पानी लिया है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम पीसेंगे। तो एकदम स्मूथ आपको पेस्ट इसका तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम क्रीमी टेक्सचर बनकर तैयार है। फिर इसमें जो हमने आधा मैदा रख दिया था बाद के लिए, वो पूरा मैदा डाल देंगे। तो मैदा डालने के बाद अब इसमें हम 2 भर के चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है, वो 2 चम्मच यहाँ पर हमने बेसन डालना है। तो बेसन डालने के बाद फिर से इसमें पानी डालेंगे। तो हलवाई स्टाइल आपको घेवर बनाना है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच बेसन ज़रूर ऐड करिए। फिर पानी डालकर इसे हम पीस लेंगे। तो एकदम स्मूथ आपको पीस कर तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा भी लम्स नहीं है, एकदम स्मूथ बैटर ये बनकर तैयार है। आप मिक्सर जार में बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे। घंटों आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो आधा पानी बच गया था, सारा पानी अब हम डाल देंगे। 1 कप मैदा के लिए आपको टोटल 1 से 1.5 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी और आपको एकदम ठंडा पानी लेना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, एकदम पतला, जैसे हम लोग छाछ वगैरह घर पे बनाते हैं वैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी हमें रखना है। तो अब एक बर्तन में हम इसे ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एकदम पतला हमने तैयार किया है और जो थोड़ा बहुत मिक्सर जार में रह जाएगा उसमें पानी डालकर वो भी ले लेंगे। एकदम पतला हमें रखना है, जैसे छाछ घर पे हम लोग छाछ तैयार करते हैं सेम वैसे ही। तो ये तैयार है। फिर इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे
नींबू का रस डालने के बाद फिर से ये सबको मिक्स करेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से और पहली बार में ही आप घर पर घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे कि एक दूसरा बर्तन लेंगे और उसके ऊपर से छन्नी लगाएंगे और इस इतना जो भी हमने बैटर तैयार किया था एक बार हम छान लेंगे। अगर थोड़ा बहुत लम्स वगैरह रह भी जाएगा तो छन्नी की सहायता से आसानी से वो छन जाएगा। इस बैटर में आपको थोड़ा भी लम्स नहीं रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि एकदम स्मूथ बैटर बिना लम्स का हमारा बनकर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी सेम ऐसे ही रखना है, ना बहुत ज़्यादा आपको गाढ़ा इसको बिल्कुल नहीं करना है। आप एक कलछी से देखेंगे कि हल्की सी कोटिंग कलछी पर आएगी। तो अब एक दूसरा बर्तन लेंगे, फिर इसमें एकदम ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालने के बाद ढेर सारा इसमें आइस क्यूब डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ढेर सारा आइस क्यूब डाला है और एक कटोरी में भी हमने बर्फ़ जमा के रखा था, जो वो भी सारा हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने कम से कम 8 से 10 टुकड़ा बर्फ़ लिया है। अगर आप बर्फ़ में नहीं रखना चाहते तो क्या कर सकते हैं कि आप जब तक बनाने में अगर आपको देरी हो तो आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए या फ्रिज में। ये आपको एकदम ठंडा रखना है। तो ठंडा पानी लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी क्या होता है कि गर्म होने लगता है। तो इसमें आप बर्फ़ डाल देंगे तो आसानी से ये रहेगा ठंडा। फिर एक मोटे तले का भारी तले का हमें बर्तन लेना है। तो लेने के बाद अब इसमें हमने आधा क्या किया है कि रिफ़ाइंड ऑयल लिया है और आधा घी लिया है, देसी घी। अगर आप चाहें तो पूरा देसी घी में भी बना सकते हैं, या तो आप आधा रिफ़ाइंड आधा घी रख लीजिए। फिर हम घी को एकदम धुआंधार होने तक गरम करेंगे। गरम जब अच्छे से घी गरम हो जाएगा तब हम लेंगे कलछी से थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसमें डालते जाएंगे। एक बार में आपको ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही एक बार में डालना है और एकदम आपको बीच में डालना है। आप देखेंगे कि एक अच्छा सा जाली बनना शुरू हो गया है। तो हमने कम से कम 30 से 35 बार ये प्रोसेस किया है। अगर आपको ज़्यादा घेवर बनाना है तब आप क्या कर सकते हैं कि 1 कप मैदा की जगह पर 2 से 3 कप मैदा ले सकते हैं। अगर छोटे साइज़ के अगर आपको घेवर बनाना है तो 1 कप मैदा में 3 से 4 घेवर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़े से बड़े साइज़ का बनाया क्योंकि हमारा जो बर्तन हमने लिया था वो बड़े साइज़ का था। तो 1 कप मैदा में यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही घेवर बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर बारी बारी से आप डालते जाइए और गैस का फ्लेम आपको हाई रखना है। अगर आप गैस का फ्लेम लो या मीडियम पे कर देंगे तो क्या होगा कि घेवर नीचे से चिपकने सा लगेगा और ये अच्छा घेवर आपका नहीं बनेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इस पूरे प्रोसेस में आपको गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पर ही आपको ये घेवर बनाना है। जब सारा बैटर आप डाल देंगे बारी बारी से, तब जब ये ऊपर से क्रिस्पी होने लगेगा तब आप चाकू की सहायता से हल्का सा साइड से कट लगा लीजिए। ये वैसे ही बहुत ही आसानी से निकल जाता। फिर हल्के से आपको क्या करना है कि एक प्लेट में आप निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से हमारा घेवर एकदम जालीदार बनकर तैयार है। हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोटा घेवर नहीं बना है क्योंकि हमारा बैटर कम पड़ गया। हमें लगा कि शायद 1 कप मैदा से हमने कम से कम 3 से 4 घेवर बनाकर तैयार कर लेना है, लेकिन एक ही घेवर बना। पर कोई नहीं, एक तो बना। फिर घेवर तो हमारा बन गया। अब इसके लिए हमें चाशनी तैयार करना है। तो एक बर्तन में हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और 2 से 3 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद 1 से 2 इलायची डालेंगे और कुछ केसर के धागे डालेंगे, जो एक अच्छा सा कलर आ जाएगा इस चाशनी में। तो 3 से 4 मिनट तक चाशनी को हम पकाएंगे। बहुत हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं तैयार करनी है। हल्का सा ये जब चिपचिपा सा हो जाएगा तब हमें चाशनी यहाँ पर गैस बंद कर देना। तो ये हमारा चाशनी बनकर तैयार है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो घेवर के लिए रबड़ी तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक घेवर तैयार किया था, तो उसके लिए हम आधा लीटर दूध लिए हैं। अगर आप ज़्यादा घेवर बना रहे हैं तो कम से कम 1.5 से 2 लीटर आप दूध रखिए,
क्योंकि ये जब गाढ़ा होगा तो एकदम कम हो जाएगा। तो एक उबाल इसमें लाना है। तो यहाँ पर दूध में हमारा एक उबाल आ चुका है। फिर से इसे हम मिक्स करेंगे, बीच बीच में आपको चलाते जाना है, नहीं तो क्या होगा कि तले में जलने लगेगा दूध। फिर 4 से 5 बड़ा चम्मच यहाँ पर हमने चीनी लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो। चीनी डालकर फिर से ये सबको मिक्स करेंगे और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो अब हमें छोड़ देना है जब तक इसमें एक अच्छा सा, आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें गाढ़ापन ये दूध होने लगा है, और बीच बीच में आपको चलाते जाना है। और इसमें एक फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच। तो इलायची पाउडर डालकर एक बार फिर से मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ देना है पकने के लिए। आपको बीच बीच में चलाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम रबड़ी हमारा बनकर तैयार है। मलाईदार रबड़ी हमने बहुत ही आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रबड़ी भी हमारा तैयार है। अब इसे हम एक बार बढ़िया से मिक्स करेंगे, चलाएंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना, बहुत ही आसान है घेवर बनाना। मार्केट से लाने से अच्छा है कि आप घर पे आसानी से घेवर बनाकर तैयार कर लीजिए। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप ये वीडियो पूरा इस बिना स्किप किए देखिए तो आप बहुत ही आसानी से घर पर घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे। सावन हो या तीज त्यौहार हो, आप जब भी आपको घेवर खाने का मन करे तो आप घर पर बना लीजिए। तो ये हमारा घेवर आप देख सकते हैं एकदम जालीदार और क्रिस्पी, जैसे बाज़ार से हम लोग लाते हैं, हलवाई बनाते हैं, सेम वैसा ही घेवर हमारा बनकर तैयार है। बस थोड़ा सा ये पतला रह गया, क्योंकि हमने बताया आपको कि हमारा बैटर जो हमने तैयार किया था मैदा का, वो कम पड़ गया था। मेरे को लगा कि शायद 1 कप मैदा से अच्छा 3 से 4 अच्छा खासा घेवर हम बनाकर तैयार कर लेंगे, लेकिन बर्तन बड़े होने की वजह से इसका बैटर कम पड़ गया था। तो अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो 2 से 3 कप आप मैदा लीजिए। अगर आपको छोटे साइज़ का घेवर बनाना है तो 1 से 2 कप मैदा में आपका छोटा छोटा घेवर ढेर सारा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ 1 कप मैदे से एक घेवर बनकर तैयार हुआ है। तो अब घेवर के ऊपर से जो हमने चाशनी तैयार किया था वो चाशनी लगाएंगे, और चाशनी लगाने के बाद फिर से जो रबड़ी हमने तैयार किया था वो रबड़ी लगाना है। बढ़िया से एकदम घेवर के ऊपर हमें रबड़ी की कोटिंग कर लेना है, जो देखने में ये बहुत ही ज़्यादा और खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पर हमने रबड़ी भी लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। तो अगर आपके पास पिस्ता हो, काजू हो, जो भी हो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ बादाम लिया है। बादाम को अच्छे से क्रश करके लेना है, तो इसके ऊपर से बढ़िया से डाल देना है। तो ये हमारा फाइनली घेवर बनकर तैयार हो गया है। तो इस सावन अब रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो आप ये घेवर ज़रूर ट्राई करिए। अगर ट्राई करने के बाद हमारी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो।